गुड इवनिंग। 6 रिवीजन क्लास में आज एफएम करते हैं। एफएम में चैप्टर करेंगे लीवरेज। लीवरेज क्या होता है बोलो तो रिस्क और रिवॉर्ड्स। कुछ रिस्क लेते हैं और रिस्क के लिए क्या रिवॉर्ड्स मिलेगा वो हम लोग देखते हैं। वो हम लोग इस चैप्टर से पता करते हैं। यस, तो डिटेल्स में आते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया देते हैं, फिर इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चंस जो अपना रिवीजन सीट है। तो चैप्टर है एफएम का चैप्टर, एक मिनट। एफएम का जो चैप्टर है वो चैप्टर है आपका लीवरेज। चैप्टर है आपका लिवरेज। इस लिवरेज को लेके हम पहले एक इनकम स्टेटमेंट करते हैं, इसके बाद डिटेल्स इसको बताएंगे, एक चार्ट में बता देंगे, तो आप लोगों को बेसिक आइडिया हो जाएगा। हम बिजनेस कर रहे हैं तो इनकम स्टेटमेंट कर रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट करेंगे। इस इनकम स्टेटमेंट से फिर हम लोग डिटेल समझ लेंगे लिवरेज क्या होता है। मैंने कुछ सेल्स किए, नेट जो भी सेल्स किए वो प्राइस, इससे जितना भी वेरिएबल एक्सपेंसेस है ना वो लेस करोगे। क्या लेस करोगे? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। मटेरियल्स कॉस्ट, वेज वेज कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड अगर प्रोडक्शन कर रहे हो तो, फिर अदर जितना भी वेरिएबल, इवन सेलिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल है तो ऑफिस एक्सपेंसेस वेरिएबल, वेरिएबल पार्ट को लेस करोगे। और आप बिजनेस बाई सेल करते हो, ट्रेड करते हो तो उसमें परचेज कॉस्ट भी है, तो सारा वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो। और मार्जिनल कॉस्टिंग किए थे फोर्थ सेम, तो वेरिएबल लेस करोगे तो क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। सेल से आप वेरिएबल लेस करोगे, क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। अब एक कंट्रीब्यूशन से लेस करते थे फिक्स कॉस्ट, यहाँ भी लेस करेंगे, लेकिन फिक्स कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। और यहीं से शुरू हो रहा है लिवरेज। रिस्क ले रहे हैं, यहीं से रिस्क लेना शुरू हो रहा है। रिस्क क्या चीज का है ना? कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस, हम लोग कुछ हेल्प लेते किसी और का, अपना बिजनेस में किसी और का हेल्प लेते हैं, और उस हेल्प के कारण हमको कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस पे करना पड़ता है, और ये मेरे लिए रिस्की है। क्यों रिस्की? मान लो मेरा सेल्स होता है 1 लाख रुपया का, और उसमें 20% कमाते प्रॉफिट, ठीक है, 20,000 कमाते। और एक स्टाफ को, हम सोचे नहीं, एक स्टाफ को रखते, अकेले करते थे, एक स्टाफ को रखते, उनको मंथली 5,000 रुपया करके सैलरी देंगे। छोटा सा बिजनेस है। गांव का एक आदमी को पकड़ लिया, अरे तुम मेरा हेल्प करना, तो सैलरी वो बोलेगा ना कि सर सर हमको कितना दीजिएगा तनख्वाह? ठीक है, 5,000 रुपया मंथली देंगे, तुम ऐसे घूमते रहते हो। तो मंथली 5,000 देंगे तो साल में कितना देंगे? 60,000 रुपया, ठीक है ना। अरे मेरा प्रॉफिट ही होता है 20,000, 60,000 रुपया उनको देंगे तो मेरा फिर 40,000 लॉस हो जाएगा, अपना पॉकेट से उनको देना पड़ेगा। तो हम अगर उनको लगा रहे हैं तो श्योर ये बोल के लगा रहे हैं कि उससे जब काम कराएंगे थोड़ा मेरा सेल्स बढ़ेगा, उसके कारण मेरा एक्टिविटी बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। वो क्या करेगा बोलो? मेरा ऑपरेटिंग काम करेगा ना। तो वो मेरा जो काम करके दे रहे हैं, ऑपरेटिंग हेल्प, ये सामान बेचो, ये करो, खरीद करके लेके आओ, क्रेडिट में खरीदे तो उनको बोले अरे सामान लेके आओ, इस रेंट पर के पे कर दो, इस तरह खर्च एक्सपेंसेस पे करने के लिए अकाउंट्स का काम। तो ये सब के लिए मान लो मैंने स्टाफ को रख रहा है तो उनको सैलरी देंगे, तो ऑपरेटिंग हेल्प, उसके कारण फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अगर उनको हम 60,000 ईयरली दे रहे हैं और उसके काम करा के अगर हम लाख रुपया नहीं कमाएंगे तो उनको 60 देंगे कैसे? उससे अगर सेल्स बढ़ेगा तभी हम उससे कुछ प्रॉफिट अर्न करके उनको देंगे ना। और बाई चांस वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाए तो मेरा पॉकेट से जाएगा, तो रिस्क भी है और रिवार्ड्स भी है। तो अगर हमको 60,000 दे के अगर 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा के देता है तो मेरे लिए तो प्रॉफिट होगा ना। तो ये रिवार्ड्स भी होता है। तो फर्स्ट हेल्प जो है ऑपरेटिंग हेल्प, उसके कारण जो फिक्स कॉस्ट लग रहा है वो माइनस करेंगे, दैट इज ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना। तो सैलरी, रेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। जगह भाड़ा पे लिए, जगह अपना घर नहीं है तो भाड़ा पे लेना होगा। फिर इसमें जाएंगे कितना लाख लगेगा, उतना पैसा तो नहीं है। तो फिर सोचे भाड़ा पे लेते, रेंट, तो कोई ना कोई लैंडलॉर्ड हमको हेल्प कर रहे हैं ना, रेंट के थ्रू, रेंट के अगेंस्ट में हमको यूज करने दे रहे हैं। ये सारा फिक्स कॉस्ट लेस कर दो। और फिक्स कॉस्ट लेस करोगे तो कंट्रीब्यूशन से मिलेगा आपको पीबीआईटी या ईबीआईटी, और इसको और भी बोल सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
क्या बोलोगे आप? ऑपरेटिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स पीबीआईटी या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स ईबीआईटी। ठीक है, एक कंट्रीब्यूशन मिला, एक ईबीआईटी मिला और इसमें एक फिक्स कॉस्ट मैंने पे किए। अब इसके बाद दूसरा फिक्स कॉस्ट आता है। अब मैंने दूसरा हेल्प लिए इसीलिए दूसरा फिक्स कॉस्ट आ रहा है। दो अलग अलग हेल्प होता है, ठीक है, वो हेल्प लेके हम अपना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो दूसरा हेल्प होता है फिनेंशियल हेल्प। फिनेंशियल हेल्प क्यों? पैसा का जरूरत है, बैंक बोला ठीक है हमसे लोन ले लो, बस 8% इंटरेस्ट पे कर देना। तो ये जो फिनांस हमको दे रहा था उसके अगेंस्ट में हम एक फिक्स बर्डन पे करना हो रहा था, दैट इज फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट। तो एक फिर लेस कर देंगे, इससे लेस कर देंगे, क्या लेस करेंगे? फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ओके, तो फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट में फिर क्या क्या आएगा सर? ना एक तो इंटरेस्ट ऑन डेप्ट, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट्स, डेप्ट्स मतलब लोन, डिबेंचर एटसेट्रा, पब्लिक डिपॉजिट्स। ये जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस है ना, ये लेस कर दो। मेरा प्रॉफिट हो या नो, उनका तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, नहीं दे पाएंगे तो फिर मेरा बिजनेस डूब जाएगा। तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस पे किए। सर कंपनी है तो डिविडेंड भी तो देता है, वो भी तो फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट, यस, लेकिन उसमें सॉरी फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट नहीं। हाँ, अगर प्रेफरेंस है तो फिक्स्ड, और डिविडेंड देना ही पड़ेगा ना फिक्स रेट से, वो फिक्स्ड है, लेकिन वो तो टैक्स के बाद देंगे। बोलो, तो इसको लेस करो तो आपको मिला ईबीटी या पीबीटी। ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, या लिख सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो एक और फिक्स कॉस्ट मैंने पे किए, कौन सा फिक्स कॉस्ट? फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट। तो ईबीआईटी से ईबीटी आ गया। अब हम टैक्स पे करेंगे, ब्रैकेट में माइनस लिखो, अच्छा माइनस लिखो या लेस लिखो, एक ही बात है। अब लेस करोगे टैक्स, कंपनी है तो टैक्स देना होगा सर्टेन परसेंटेज ऑन ईबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, या ईबीटी पे सर्टेन परसेंटेज टैक्स लेस कर दो। तो आपको फिर ईएटी, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया। ठीक है, प्रॉफिट मिल गया। अब इस प्रॉफिट में अगर मैंने डिबेंचर सॉरी सॉरी प्रेफरेंस शेयर भी इशू किए तो प्रेफरेंस डिविडेंड प्रायोरिटी है ना, उनको देना होगा फिक्स डिविडेंड, तो दे देंगे, इससे लेस कर देंगे। क्या लेस करेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड। जो भी कैपिटल है प्रेफरेंस, उस पर डिविडेंड रेट फिक्स होता है, वो लेस कर दो, कितना परसेंट के हिसाब से कैलकुलेशन करो, माइनस कर दो। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिए तो बाकी प्रॉफिट किसका? इक्विटी होल्डर्स का हो गया। और इक्विटी को तो फिक्स नहीं देते ना, तो वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस नहीं है, उसके कारण लिवरेज नहीं आएगा। ठीक है, तो हेल्प मेरे जिसके अगेंस्ट में फिक्स्ड एक्सपेंसेस पे होता है, वही फिक्स्ड एक्सपेंसेस के कारण ये लिवरेज आता है। अभी पहले इनकम स्टेटमेंट करो फिर समझाएंगे लिवरेज क्या होता है। तो ये आपका प्रॉफिट फॉर अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है ना। और इसको कितना इक्विटी शेयर से डिवाइड करोगे तो अर्निंग पर शेयर, और ईपीएस इक्वल टू प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, पेन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ओहो, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी। ठीक है, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो आपको मिल गया अर्निंग पर शेयर। नाउ अब आ जाते लिवरेज। एक्चुअली लिवरेज तीन तरह का होता है, मेनली दो लिवरेज। मैंने जो दो हेल्प लिए ना, इसके कारण फिक्स कॉस्ट पे कर रहे हैं, वो हमको प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिटेबिलिटी मल्टीपल वे से इंक्रीज भी कर सकता है और फिर डिक्रीज भी कर सकता है। इंक्रीज करेगा तो रिवार्ड्स मिलेगा, डिक्रीज हो रहा तो रिस्क हो जाएगा। तो इसीलिए लिवरेज को बोलते हैं रिस्क एंड रिवार्ड्स रेशियो। ठीक है, तो क्या चीज का रेशियो? अब बोलो फर्स्ट हेल्प क्या लिए थे? फर्स्ट हेल्प बोलो, ऑपरेटिंग हेल्प है ना। फाइनेंशियल हेल्प तो बाद में, फर्स्ट हेल्प क्या था? ऑपरेटिंग हेल्प। तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, इसके कारण
वो ऑपरेटिंग लीवरेज होता है। तो इसमें 3 तरह का लीवरेज में फर्स्ट लीवरेज ड्यू टू ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जो लीवरेज आएगा उसको बोलोगे ऑपरेटिंग लीवरेज। और फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट इसके कारण जो लीवरेज है उसको बोलोगे आप फिनेंशियल लीवरेज। और दोनों को मार्ज करके तो कंबाइन करे तो एक और आ जाएगा क्या, कंबाइंड लीवरेज। तो मेनली दो तो हो गया ना, ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल, और दोनों को कंबाइन करके एक लीवरेज फाइंड करेंगे। ठीक है ना। तो एक जो रिस्क रिवार्ड रेशियो, तो एक कैसे फाइंड करेंगे, एकदम बेसिक ये इनकम स्टेटमेंट से आपको समझ में आ जाएगा। बोलो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से पहले क्या था और ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के बाद क्या हो गया, इसमें जो रेशियो आता है वो होता है ऑपरेटिंग लीवरेज रेशियो। ठीक है। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से पहले क्या, कंट्रीब्यूशन। बोलो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से पहले क्या था, कंट्रीब्यूशन है ना। और ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के बाद क्या हो गया, ईबीआईटी। तो ये दोनों, पहले कंट्रीब्यूशन है बाद में ईबीआईटी, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, ये आपको क्या मिलेगा ना, ऑपरेटिंग लिवरेज। उसको हम लोग रेशियो, रेशियो है तो लिवरेज इज रेशियो, तो इसको डिग्री बोलेंगे हम लोग, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, मतलब रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो यहां लिखो DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। इस क्यों होता है बोलो तो, ड्यू टू ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट लिवरेज आता है। तो कितना मल्टीपल वैसे मेरा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है ड्यू टू ए फिक्स कॉस्ट, या मल्टीपल वैसे प्रॉफिटेबिलिटी घटते हैं, वो रेशियो आपको बताएगा ये। ठीक है ना। ओके। तो ये फॉर्मूला क्या हो रहा है आपका, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। क्या बोले, ये फिक्स कॉस्ट से पहले क्या था, कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट के बाद क्या हो गया, ईबीआईटी। तो इससे इसी से आपको मिल गया ऑपरेटिंग लिवरेज, राइट। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, बेसिकली ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और भी ऑल्टरनेट है हम लोग सीखेंगे। सेकंड, फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट। तो फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट में फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट पे किए ना, तो ये फिक्स कॉस्ट से पहले क्या था, वही लिवरेज। तो बिफोर और आफ्टर इस रेशियो देखोगे, तो इसमें हो रहा है डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज, DFL। तो बोलो बिफोर फिक्स कॉस्ट क्या था, बिफोर फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आफ्टर क्या हो गया, ईबीटी या पीबीटी। तो ईबीआईटी, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, ये हो गया आपका DFL, डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज। एक और चीज ये जनरली फॉलो करते हैं, कब फॉलो करते हैं, अगर प्रेफरेंस नहीं है कंपनी में, जो कैपिटल ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, तो फिर ये अप्लाई करो। लेकिन प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो फिक्स्ड है ना, वो भी तो फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट, तो फिर वो भी माइनस करना चाहिए। जैसे फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट माइनस करके ईबीटी आया था, तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो माइनस करना चाहिए ना। तो अगर प्रेफरेंस है तो फॉर्मूला में चेंज आएगा। तो फॉर्मूला में क्या चेंज आएगा, और DFL इक्वल टू ईबीआईटी तो है, बिफोर फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट, इससे लेस डिवाइड कर देंगे ईबीटी। फिर ईबीटी से एक और चीज माइनस करना चाहिए, ईबीटी में तो फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट इंटरेस्ट माइनस किए थे, और प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करना चाहिए। तो इससे फिर लेस क्या करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड, शॉर्ट में हम पीडी लिख रहे हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड ये जो किए थे ना, इसको पीडी लिख लेते हैं। ओके। बट एक चीज फिर ध्यान दो, ये जो सर इंटरेस्ट पे किए थे उसके बाद टैक्स भी तो पे किए ना, तो डिविडेंड तो आफ्टर टैक्स पे किए। तो मान लो हम 10 रुपया डिविडेंड दे रहे हैं, तो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 10 रुपया कमाए तभी ना डिविडेंड दिए। तो टैक्स देने से पहले मेरा क्या कॉस्ट था वो देखेंगे। देखो फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट तो बिफोर टैक्स था ना, तो इसीलिए प्रेफरेंस डिविडेंड को भी आफ्टर टैक्स में लेके आएंगे, और बिफोर को आफ्टर में कन्वर्ट करना है, आप सॉरी आफ्टर को बिफोर करना है, तो उसमें क्या करोगे ना, डिवाइड कर दोगे 1 - टैक्स रेट T। टैक्स रेट 30%, 30/100 0.3 है ना, तो 1 - 0.3 0.7, वो डिवाइड कर दोगे प्रेफरेंस डिविडेंड को, तो प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स आ जाएगा। ठीक है ना। फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट बिफोर था, इंटरेस्ट था ना, तो ये भी डिविडेंड को भी, अगर हमको कुछ डिविडेंड पे करना है, आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट उससे डिविडेंड दे रहे हैं, तो बिफोर टैक्स हमको कितना अर्न करना पड़ेगा। ठीक है ना, वो फाइंड करेंगे। और आफ्टर को बिफोर करने के लिए क्या करोगे, आफ्टर टैक्स को डिवाइड कर दोगे 1 - T से, 1 - टैक्स रेट से। तो ये हो गया आपका डिग्री ऑफ फिनेंशियल लिवरेज। बोलो सेकंड कब अप्लाई करोगे, अप्लाई करोगे अगर प्रेफरेंस या कैपिटल है तो, और प्रेफरेंस नहीं है तो फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना, राइट, यस। तो अब आ जाते थर्ड। तो थर्ड फॉर्मूला क्या, कंबाइंड। तो दोनों फिक्स कॉस्ट से पहले क्या था, ये दोनों फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग
और फिनेंशियल। तो दोनों फिक्स कॉस्ट से पहले कंट्रीब्यूशन और दोनों फिक्स कॉस्ट के बाद ईबीटी, यही फॉर्मूला हो जाएगा। तो थर्ड फॉर्मूला हो रहा है ये फर्स्ट फॉर्मूला क्या हो रहा है, डीओएल ऑपरेटिंग लीवरेज, सेकंड क्या, डीएफएल फिनेंशियल लेवरेज, और थर्ड आ रहा है आपका डीसीएल कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू, डीसीएल इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, दोनों फिक्स कॉस्ट से पहले क्या था, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी, ये जनरल फॉर्मूला जहां प्रेफरेंस नहीं है। और अगर प्रेफरेंस है तो इसमें क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी माइनस पीडी बाय 1 माइनस टैक्स रेट 1 माइनस टी, ठीक है। प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करके माइनस कर दोगे। तो ये तो तीन लिवरेज है, डीओएल, डीएफएल एंड डीसीएल, राइट। नाउ डीसीएल का एक और फॉर्मूला है, ठीक है। एक और क्या फॉर्मूला ना, हम लोग डीसीएल को लिख सकते हैं डीओएल, ऐसे कंबाइन मतलब ऐड नहीं करोगे, मल्टीप्लाई करोगे डीएफएल, डीओएल और डीएफएल मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, डीसीएल कॉम्बिनेशन, कंबाइन मतलब इसमें कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लाई करते, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन था ना, मल्टीप्लिकेशन रूल ही तो फॉलो होता था। तो डीसीएल इक्वल टू डीओएल इंटू डीएफएल, इससे भी आप फाइंड कर सकते हो, ओके सर। और कुछ, यस, और भी फॉर्मूला है। अब हम फॉर्मूला के लिए दूसरा, हम चेंज, सॉरी, इससे ही बेसिकली करेंगे, लेकिन ऑल्टरनेट क्या फॉर्मूला हो सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या ऑल्टरनेटिवली हो सकता है वो डिस्कस करेंगे। अब हम इस साइड में आते हैं। अगर हम चेंज देख रहे हैं, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट टाइम कुछ था, अभी कुछ है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पहले कुछ था, अब कुछ है, सेल्स पहले कुछ था, अब कुछ है, तो इसमें चेंज कुछ है। मतलब लास्ट ईयर सेल किए थे 5 लाख, अभी बेचे 8 लाख, तो सेल्स में चेंज आएगा। लास्ट ईयर ईबीआईटी कुछ था, अब इस साल तो ईबीआईटी में चेंज कितना, तो परसेंटेज बेसिस देखेंगे कितना चेंजेस है। तो वो चेंज से अगर करेंगे तो इसमें भी तीन लिवरेज के लिए ये ध्यान रखना, ईबीआईटी और सेल्स, हम लोग बैक जा रहे हैं, इधर क्या कर रहे थे ना, ऐसे आ रहे थे, ऐसे आ रहे थे ना, फिर यहां से ईबीआईटी से ईबीआईटी ईबीटी देख रहे थे, या ईबीआईटी से क्या देख रहे थे, भाई प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस कर रहे थे ना, यस, तो देख रहे थे। तो कंबाइन के लिए दोनों देखे थे, कंबाइन के लिए क्या देखे थे, ये दोनों देखे थे, कंबाइंड हो गया था, ये आपका डीओएल हो गया था, ये डीएफएल हो गया था, और ये कंबाइंड हो गया था, समझ में आया? अब इधर बैक कर रहे हैं, हम रिवर्स कर रहे हैं। अब ईबीआईटी चेंज और सेल्स में चेंज, ये होता है डीओएल चेंज। ये अगर परसेंटेज चेंजेस वाइज देखे तो हम रिवर्स जा रहे हैं ना, ईबीआईटी से सेल्स देखेंगे तो क्या आएगा, डीओएल क्या आएगा। फिर ईबीटी से ईबीटी से ईबीआईटी देखेंगे तो डीएफएल आएगा, ओके, सॉरी ईबीटी से नहीं, पैट से, और पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड भी तो हो सकता है ना, यस। अगर प्रेफरेंस नहीं है तो फिर पैट से, ठीक है। इसमें आएगा आपका डीएफएल, क्या मिलेगा आपको, डीएफएल, और ईपीएस भी बोल सकते हो, ठीक है, ईपीएस से भी बोल सकते हो, पैट या ईपीएस, अर्निंग फॉर इक्विटी होल्डर्स, उसी से तो ईपीएस आया। एंड फाइनली ईपीएस से सेल्स देखोगे कंबाइंड, है ना, ईपीएस से सेल्स, या इधर लिखते हैं, जो ईपीएस इससे सेल्स, इसका चेंज देखोगे तो डीसीएल, तीन लिवरेज, और तीन लिवरेज का तीन और फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो हम साइड में और लिखते, ये जो फॉर्मूला लिखे ना, इसमें फिर लिख लेते, और डीओएल का एक फॉर्मूला, डेल चेंजेस ईबीआईटी, बैक करें ना, ईबीआईटी से कहा जा रहा है, सेल्स डिवाइड बाय डेल एस, डेल ईबीआईटी बाय डेल एस। तो सर डेल ईबीआईटी का मतलब क्या हो रहा है ना, परसेंटेज, यह परसेंटेज एब्सोल्यूट नहीं, वैल्यू वाइज नहीं, परसेंटेज वाइज, परसेंटेज चेंजेस इन ईबीआईटी
डिवाइड बाय परसेंटेज चेंजेस इन सेल्स। तो ये जो चेंज परसेंटेज, इससे भी आता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है ना। और अगर डीएफएल लिखे तो इसमें फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज चेंजेस इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंजेस इन ईबीआईटी, ठीक है। और फाइनली अगर कंबाइंड लिखे, कंबाइंड लिवरेज लिखे थे ना डीसीएल, इसमें हो जाएगा परसेंटेज चेंजेस इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंजेस इन सेल्स। बस ये फॉर्मूला, एक बेसिक आइडिया दे दिए। और आगे हम लोग बहुत कुछ ईबीआईटी ईपीएस तो इससे से ही समझ में आ जाएगा। ये कहीं से ईबीआईटी से ईपीएस कैलकुलेशन है तो इनकम स्टेटमेंट ईयर रखोगे हो जाएगा। कुछ इंडिफरेंस पॉइंट है, फिर इसमें हम लोग फाइनेंशियल प्लान का डिसीजन लेंगे, कौन सा शेयर इशू होना चाहिए या डेट लेना, दो लोन लेना चाहिए, ये सब, या प्रेफरेंस शेयर इशू होना चाहिए, ठीक है। आपको फाइनेंस चाहिए तो उसके लिए कौन सा इशू प्लान ले, तो वो प्लान हम लोग एक्सेप्ट कैसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो सब सीखेंगे। बट बेसिकली लिवरेज का यही फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अपना रिवीजन सीट का क्वेश्चन 1। रिवीजन सीट का क्वेश्चन 1 में हम रफली क्वेश्चन लिख लेंगे तो आप लोगों को समझने में आसान रहेगा। क्वेश्चन 1 ये दे दिया था, इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज 10 इज 1 लाख। क्या दिया था ना, इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज 10 और अमाउंट दे दिया है रुपीज 1 लाख। तो बताओ तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा, 10,000 शेयर्स। 1 लाख बाई 10, 10 रुपीज फेस वैल्यू, 1 लाख रुपीज का शेयर्स है, यस। और डेप्ट मतलब लोन, डेप्ट है रुपी 10% डेप्ट है, इंटरेस्ट रेट 10%, ये दे दिया 3 लाख। डिवेंचर भी हो सकता है, लोन भी, लोन ही है, ठीक है। नेक्स्ट ईबीआईटी दे दिया, और क्या दिया, ईबीआईटी, ईबीआईटी इज गिवन 40,000 रुपीज, 40,000। फिर टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज गिवन 40%। सॉरी, एक और था, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ये आपको दे दिया 24,000। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कितना, 24,000। और क्वेश्चन स्टार्टिंग में बोला कैलकुलेट ऑल लिवरेज, ये लिवरेज फाइंड करेंगे ए पार्ट। फिर बी पार्ट में बोल रहे हैं, ए पार्ट पूछे फाइंड लिवरेज, फाइंड ऑल लिवरेज। और बी पार्ट में दे रहे हैं परसेंटेज इन सेल्स, सेल्स परसेंटेज क्या होगा, डेल एस, ये आपको फाइंड करना है। जहां ईबीआईटी इंक्रीज हो गया 80%, चेंजेस इन ईबीआईटी, डेल ईबीआईटी दे दिया ना 80%, ईबीआईटी इंक्रीज हो गया 80%, तो सेल्स में क्या इंक्रीज होना चाहिए। और सी पार्ट में दे रहे हैं अगर सेल्स इंक्रीज हो गया 25%, डेल एस दे दिया कितना 25%, तो ईपीएस में क्या चेंज होगा, डेल ईपीएस, ये ये पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है ना। बस ये है क्वेश्चन। तो क्या करेंगे हम लोग, इनकम स्टेटमेंट यह पूरा नहीं करेंगे। हम लोग को 3 लिवरेज के लिए क्या चाहिए बोलो, टीओएल के लिए क्या चाहिए बोलो, कंट्रीब्यूशन, ईबीआईटी, ईबीआईटी तो दे दिया, तो कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लो। फिर डीएफएल के लिए क्या चाहिए, ईबीटी चाहिए, इसमें तो प्रेफरेंस है नहीं, तो ईबीटी फाइंड कर लेंगे। और फिर टैक्स माइनस करेंगे, ईपीएस आ जाएगा, ईपीएस कैलकुलेशन। तो ईबीआईटी से ईपीएस एनालिसिस करते हैं, ईबीआईटी दे दिया ना, तो सॉल्यूशन, यस, लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। ईबीआईटी गिवन, बताओ ईबीआईटी कितना दिया है, ईबीआईटी इज गिवन 40,000। ईबीआईटी से बोलो क्या लेस करोगे, इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट मतलब क्या, फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट, फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट। तो बोलो डेप्ट, लोन कितना, 3 लाख, इंटरेस्ट 10%,
3 लाख पे 10%, आपको इंटरेस्ट 30 पे करना होगा। तो 40 में से 30 पे कर दिए तो ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, ये हो जाएगा 10,000, ठीक है ना। अब ईबीटी से टैक्स लेस करोगे, टैक्स रेट दिया 40%, 10,000 पे 10,000 पे कर लो 40%, 4,000, और ये लेस करोगे तो पैट आपको मिल जाएगा। पैट पैट कितना हो गया, 6,000, ठीक है ना। ईपीएस आप फाइंड करेंगे क्योंकि एपीएस का भी चेंज पूछ रहे हैं आपसे। 6,000, यस। क्या प्रेफरेंस है? नो, प्रेफरेंस यार तो नहीं है सर। यस। अब इसमें फाइंड कर लेते हैं लिवरेज। लिवरेज के लिए एक और चीज फाइंड करेंगे सर, पहले ईपीएस फाइंड कर ले। ईपीएस क्या होगा? प्रॉफिट फॉर इक्विटी होल्डर्स, जो पैट है यही तो हो गया ना, प्रेफरेंस तो है नहीं, डिविडेंड। पैट बाय नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। तो पैट आया कितना, 6,000। इक्विटी शेयर्स कितना था देखो शुरू में, 10,000, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10,000, ये होता है 0.60, 60 पैसा पर शेयर ईपीएस आया। नेक्स्ट, अब हम यहाँ साइड में कुछ और कर लेते हैं, हम कंट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं कि डीओएल के लिए कंट्रीब्यूशन चाहिए। सर कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड होता है? इनकम स्टेटमेंट में एक बार आ जाओ, सेल से वेरिएबल लेस करोगे कंट्रीब्यूशन आएगा, या हम पीछे से बैक कर रहे हैं, ईबीआईटी पता है तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जोड़ लेंगे तो भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, है ना। तो इसमें लोग पीछे से आना पड़ेगा, सेल्स तो दिया नहीं, वेरिएबल तो दिया नहीं, तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट मतलब ईबीआईटी के साथ ऐड कर लोगे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ठीक है। ईबीआईटी के साथ जोड़ लो ऑपरेट, ईबीआईटी बोलो कितना, 40,000, और ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दे दिया था 24,000, ये हो गया आपका 64,000, ठीक है। नाउ अब 10 लिवरेज, फर्स्ट पार्ट का आंसर, फाइंड ऑल लिवरेज। रेफरेंस नहीं है तो बेसिक जो फॉर्मूला लिखे थे शुरू करो। ए टीओएल, टीओएल का ऑपरेटिंग लिवरेज से पहले क्या था, कंट्रीब्यूशन, उसके बाद क्या हो गया, ईबीआईटी। तो फॉर्मूला हो रहा है आपका कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। बताओ कंट्रीब्यूशन कितना है, 64,000, है ना, ये 64,000 कंट्रीब्यूशन, और ईबीआईटी कितना है, 40,000, और डिवाइड करो तो डीओएल मिल जाएगा। तो 64 डिवाइड बाई 40, ये होता है आपका 1.6, 1.6। फर्स्ट लिवरेज हो गया। सेकंड लिवरेज टीएफएल, फिनेंशियल लिवरेज। तो फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट उससे पहले क्या उसके बाद क्या, देखो यहाँ फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट, इससे पहले ईबीआईटी था और उसके बाद हो गया ईबीटी, रेफरेंस तो नहीं है, तो डीएफएल इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। ईबीआईटी बोलो कितना, 40, और ईबीटी आया था 10, इक्वल टू कितना, 4, 4 टाइम्स, ठीक है। एंड थर्ड डीसीएल, तो दोनों फिक्स कॉस्ट से पहले क्या था, कंट्रीब्यूशन, कंबाइंड है ना, तो कंबाइंड फिक्स कॉस्ट, दोनों फिक्स कॉस्ट से पहले कंट्रीब्यूशन, और दोनों फिक्स कॉस्ट के बाद क्या, ईबीटी। रेफरेंस नहीं है तो ये अप्लाई करोगे, तो कंट्रीब्यूशन है 64,000, ईबीटी है 10,000, इज इक्वल टू कितना, 6.4। और इसको बोले थे ना डीओएल इंटू क्या करते हैं, डीएफएल, तो भी तो यही आएगा, देखो इंटू करके, डीओएल है 1.6, डीएफएल कितना, 4, 1.6 इंटू 4, 6.4, यस 6.4। कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो ये आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन में ये पूछा था फाइंड करो डीओएल, डीएफएल एंड डीसीएल, यस ये हो गया। अब बी पार्ट में आते, बोला परसेंटेज चेंजेस इन सेल्स फाइंड करो, जहां ईबीआईटी में चेंज दे दिया कितना, 80%।
अब एक बार यहां आ जाओ, सेल्स और ईबीआईटी का रिलेशन, ईबीआईटी और सेल्स का यहां मैंने क्या बताए थे? फर्स्ट देखो डीओएल क्या था, चेंज है डेल ईबीआईटी बाय डेल एस, परसेंटेजेस ईबीआईटी बाय, तो यही तो पूछ रहे हैं आपसे। ईबीआईटी में चेंज दे दिया, ईबीआईटी का पता है, तो सेल्स में क्या चेंज होगा, तो हम लोग डीओएल का ही अप्लाई करेंगे, है ना? तो डीओएल फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। तो अब लिखो इसमें टी पार्ट अगेन, डीओएल इक्वल टू क्या होता है? डेल ईबीआईटी डिवाइड बाय डेल एस, ठीक है? नाउ हियर डेल ईबीआईटी, बोलो सेकेंड पार्ट बी पार्ट में कितना दिया था? डेल ईबीआईटी इज 80%, डेल एस वही तो फाइंड करना है। डेल ईबीआईटी कितना? 80%। तो डेल एस ये हमको फाइंड करना है। अब बोलो ड्यूअल कितना आया था? ड्यूअल फाइंड किए थे, कितना बोलो? 1.6। तो दिस इज इक्वल टू क्या? 1.6। ड्यूअल तो फाइंड कर लिए थे ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1.6 इंटू डेल एस, therefore और 1.6 इंटू डेल एस इक्वल टू डेल ई बी आई टी, ठीक है ना? और 1.6, एक बार उसको छोड़ते, जस्ट डेल एस तो पूछा, इक्वल टू डेल ईबीआईटी डिवाइड बाय 1.6। तो डेल ईबीआईटी कितना दिया था? 80, और ये कितना? 1.6। तो 80 को 1.6 से डिवाइड कर दो, 80 को 1.6 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा सेल्स में चेंज कितना, ठीक है? 80 डिवाइड बाय कितना? 1.6 इज इक्वल टू या 50, ठीक है? तो डेल मतलब क्या बोले थे? परसेंटेज चेंजेस। तो सेल्स में चेंज आएगा कितना? 50%। सेल्स 50% इंक्रीज हो रहे हैं तो ईबीआईटी 80% इंक्रीज, सेल्स 50% डिक्रीज होगा तो ईबीआईटी 80% डिक्रीज, है ना? ये रिलेशन होता है। तो जब सेल्स बढ़ेगा 50% तो ईबीआईटी बढ़ेगा 80%। तो ये आंसर हो गया आपका कौन सा पार्ट का? बी पार्ट का। अब सी पार्ट, सी पार्ट में फिर क्या पूछा ना? सी पार्ट में पूछा था कि इंक्रीज इन सेल्स, डेल एस दे दिया ना, डेल एस दे दिया कितना? 25%। तो डेल ईपीएस, ईपीएस में चेंज किया, ये पूछ रहे हैं आपसे। अब बताओ तो सेल्स और ईपीएस तो क्या कंबाइंड आएगा ना? देखो कंबाइंड, कंबाइंड लिवरेज, ये फॉर्मूला लिखे थे, देखो क्या लिखे थे ना? डेल ईपीएस बाय डेल एस, है ना? तो इक्वल टू क्या? डीसीएल, तो डीसीएल में अप्लाई कर दोगे आ जाएगा। क्लियर है ना? यस, तो लिखो इसमें डेल, नाउ डीसीएल इक्वल टू डेल ईपीएस, ईपीएस में क्या चेंज? डिवाइड बाय डेल एस एंड इज इक्वल टू, देखो डीसीएल, डीसीएल कितना फाइंड किए थे? 6.4, 6.4 फाइंड किए। इसमें आंसर गलत दिया है सेकेंड पार्ट का, ठीक है? 128 गलत दिया है। तो अब इसमें पुट कर देते हैं, डेल एस बोलो कितना है? 25 है ना? तो डेल ईपीएस, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डेल ईपीएस मतलब परसेंटेज चेंजेस इन ईपीएस इक्वल टू क्या होना चाहिए ना? 6.4 इंटू डेल एस इज इक्वल टू 6.4 इंटू डेल एस क्या दिया था? 25। तो 6.4 में मल्टीप्लाई कर लो 25, तो 6.4 इंटू 25 ये होता है 160, 160। तो ईपीएस में चेंज आएगा कितना? 160%। ये हो गया आपका क्वेश्चन वन आंसर। आंसर देखो सी पार्ट में ना 128 दे रहा था, गलत दिया है। ये होगा आंसर आपका, यस। तो क्वेश्चन वन कंप्लीट, राइट? तो क्वेश्चन टू करते। क्वेश्चन टू भी इजी है, इनकम स्टेटमेंट कर लोगे, फिर इसमें कंबाइंड सिर्फ नहीं सारा लिवरेज करना था, और फिर बोल रहा है, तो क्वेश्चन एक बार आप लिख लेते, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन 2। हम इनकम स्टेटमेंट डायरेक्ट कर रहे हैं, हमें दे दिया क्या? सेल्स। आप लोगों के पास तो रिवीजन सीट है ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम? इनकम स्टेटमेंट कर लेते हैं। सेल्स, सेल्स है कितना? 5 लाख, सेल्स दे दिया 5 लाख। फिर वेरिएबल कॉस्ट दे दिया वीसी, वेरिएबल कॉस्ट इट्स 350, और लेस करोगे तो कंट्रीब्यूशन
और कंट्रीब्यूशन आ रहा है 150, राइट। अब फिर दिया फिक्स कॉस्ट। अच्छा, ओनली फिक्स कॉस्ट मतलब ये समझ लेना वो आपका ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, तो लेस कर दो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ये दिया आपको 1 लाख क्वेश्चन में, 1 लाख माइनस कर दे तो ईबीआईटी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट 50,000, ठीक है। अब ईबीआईटी से क्या करोगे, इंटरेस्ट, यस, डेट दिया है 2,50,000, 10% इंटरेस्ट, तो लेस फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट 2,50,000 पे इंटरेस्ट रेट है 10%, तो मतलब 25,000, ये पे कर दोगे तो अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये भी 25 आ गया, है ना। अच्छा सर, टैक्स रेट दिया, नो टैक्स रेट दिया ही नहीं, और आपका प्रेफरेंस शेयर भी नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें पूछ रहे क्या, पूछ रहे आपका व्हाट इज द कंबाइंड लीवरेज, नहीं, क्वेश्चन में जो आंसर दे रहे हैं उसके हिसाब से तीनों लीवरेज फाइंड करना है, बस यहीं पे खत्म करो। तीनों लीवरेज, तो बोलो फर्स्ट लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज, वो क्यों होता है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, तो ये हम यहाँ साइड में लिख रहे हैं, डीओएल फर्स्ट लीवरेज, डीओएल क्या होगा, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से पहले क्या था, कंट्रीब्यूशन, उसके बाद क्या हो गया ईबीआईटी, हम कंट्रीब्यूशन को शॉर्ट में सी में लिखे, बोलो कंट्रीब्यूशन कितना है 150, कंट्रीब्यूशन कितना 150 और डिवाइड बाय ईबीआईटी 50, तो इक्वल टू कितना 3, तो डीओएल मिल गया आपको कितना 3। अब डीसीएल, सॉरी, डीसीएल से पहले डीएफएल फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट, है ना, तो सेकंड डीएफएल इक्वल टू फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट से पहले क्या था ईबीआईटी, और आफ्टर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट क्या हो गया ईबीटी, तो ईबीआईटी को ईबीटी से डिवाइड करो, ये आपको मिल जाएगा डीएफएल, तो ईबीआईटी इज 50,000 और ईबीटी इज 25,000। अब डिवाइड कर दो, कितना आ गया 2, अब दोनों को इंटू करोगे 3 इंटू 2 6 कंबाइंड आ जाएगा, लेकिन हम लोग बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर ले, थर्ड TCL combined leverage is C contribution by EBT, अब वो भी कर लेंगे DOL इंटू DFL, तो C क्या है 150 और EBT क्या 25, देखो 6 आ गया, और DOL इंटू DFL ये भी तो होता है, तो 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, तो ये था फर्स्ट पार्ट, तीनों लिवरेज का आंसर, ठीक है, यस। अब बोल रहे इफ द फर्म वांट्स टू डबल ईबीआईटी, अच्छा बोलो ईबीआईटी कितना था 50 था ना, ईबीआईटी को डबल करना है, तो ईबीआईटी को अगर डबल करना है मतलब 1 लाख करना होगा, तो कितना इंक्रीज हो रहा है, हम लोग परसेंटेज चेंज देखेंगे ना, इंक्रीज कितना परसेंट या डिक्रीज, बोलो 50 से 1 लाख मतलब 50,000 ही तो बढ़ रहा है ना, 100% इंक्रीज हो रहे हैं, तो अगर ईबीआईटी इंक्रीज होगी, इंक्रीज बाय कितना परसेंट 100%, तभी ना डबल होगा, 50,000 का 100% 50 ऐड करो, डबल 50 प्लस 50 1 लाख, डबल हो रहा है ना, तो मतलब इंक्रीज इन ईबीआईटी कितना परसेंट 100%, ये दे दिया है, आपको डबल करना है क्या ईबीआईटी, हाउ मच रेज इन सेल्स, सेल्स में कितना इंक्रीज होना चाहिए परसेंटेज बेसिस, तो बोलो तो ईबीआईटी और सेल्स में रिलेशन, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला देखते हैं, ईबीआईटी सेल्स, बोलो कौन सा फॉर्मूला देखोगे, ईबीआईटी सेल्स, फिर देखो ईबीआईटी और सेल्स परसेंटेज चेंजेस, यहाँ ईबीआईटी और ईबीआईटी सेल्स, है ना, तो ए डेल ईबीआईटी बाय डेल एस मतलब क्या है डीओएल, डीओएल अप्लाई करोगे, डीओएल अप्लाई कर लो, ठीक है, बार बार हमें नहीं करेंगे, तो अब सॉल्व, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब लिखो बी पार्ट के लिए, व्हेन ईबीआईटी डबल्ड इक्वल टू कितना 1 लाख, पहले बोलो ईबीआईटी 50 था, अब 1 लाख, तो डेल ईबीआईटी चेंज क्या बोलो 1 परसेंटेज कर लेते, 1 लाख
50,000 से 1 लाख, चेंज कितना 50, पहले क्या था 50 इंटू 100, मतलब ये देखो 50/50 100%, तो डेल ईबीआईटी कितना 100%। अगर 1 लाख से 80,000 करना है तो चेंज क्या आएगा 80 माइनस 50/50, ठीक है ना, उससे चेंज परसेंटेज मिल जाएगा। तो डेल ईबीआईटी कितना 100%। अब पूछ रहे डेल एस सेल्स में चेंज क्या होगा, मैंने क्या बोलते हैं ईबीआईटी और सेल्स में जो रिलेशन है वो तो डीओएल बताती है ना। नाउ डीओएल इक्वल टू क्या है डेल ईबीआईटी बाय डेल एस इज इक्वल टू, बताओ कितना आया था डीओएल, 3 आया था। बोलो डीओएल कितना फाइंड किए थे 3, तो डेल एस इंटू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डेल एस इंटू 3 इक्वल टू डेल ई बी आई टी। तो डेल एस सेल्स में चेंज है मिसिंग, तो डेल ई बी आई टी बोलो 100 है ना, 100% डिवाइड बाय 3 कर दो, 100/3 क्या होता है 33.333%। तो देयरफॉर इंक्रीज इन सेल्स परसेंटेज बेसिस कितना हो जाएगा इक्वल टू डेल एस इज 33.333%। आंसर हो गया। सेल्स में अगर 33.333% इंक्रीज होता है परसेंटेज बेसिस, तो इसमें ईबीआईटी आपका डबल 100% इंक्रीज हो जाएगा। यस, ये था क्वेश्चन नंबर 2। बट बोलो समझ में आ रहा है ना, सब हम लोग का किया हुआ क्वेश्चंस यही सब कराए थे, किए थे हम लोग आगे, फिर भी रिवीजन इसीलिए। नाउ क्वेश्चन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चन को डिफरेंट फॉर्म में दे सकता है एक ही जैसा क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब 3 करते हैं, इसमें क्या दिया है डीओएल डीएफएल, इंटरेस्ट दे दिया है, वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज ऑफ सेल्स और टैक्स रेट दे दिया, और आपको प्रिपेयर करना है इनकम स्टेटमेंट, है ना, पूरा सेल्स वेरिएबल सब कुछ। तो क्या दिया लिख लेते हैं, गिवन डीओएल, शॉर्ट में एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, डीओएल इज गिवन 2, फिर डीएफएल दे दिया, डीएफएल इज गिवन, ओह उल्टा लिख रहे हैं, डीओएल इज गिवन 3, क्वेश्चन नंबर 3 तो ठीक ही लिखे थे, क्या लिख रहे हैं उल्टा, ऊपर का आंसर लिख रहे हैं। ओके, डीओएल इज गिवन 2, ठीक है, और डीएफएल दे दिया क्या 3, तो माइनस नहीं है, इक्वल होना चाहिए था, डीएफएल 3। फिर इंटरेस्ट ऑन डेप्स, मतलब ये फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, ये क्या दे दिया 6 लाख, और वीसी वेरिएबल कॉस्ट कितना 60% ऑफ सेल्स, और टैक्स रेट दे दिया आपको, टैक्स रेट दे दिया कितना 30%। ये है क्वेश्चन, आपसे पूछ रहे इनकम स्टेटमेंट करो, मतलब सेल्स कितना बताओ, वेरिएबल कॉस्ट कितना बताओ, पूरा इनकम स्टेटमेंट करना होगा। लेकिन इस तरह क्वेश्चन को शुरू कहां से करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट, ना तो सेल्स दिया है ना, वेरिएबल कॉस्ट सेल्स मिलेगा तभी ना कर पाओगे, तो अब लिवरेज से देखेंगे, लिवरेज तो दे दिया था, अब इसमें आपको इंटरेस्ट दे दिया, मतलब फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट दे दिया ना, तो फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट तो फिनेंशियल लिवरेज होता है, तो हम लोग डीएफएल से शुरू करेंगे। अगर आपको ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट देता तो फिर इस केस में डीओएल से शुरू करते, ठीक है ना, तो इसमें लेकिन क्या दिया फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट, तो हम लोग कहां से शुरू करेंगे डीएफएल से। तो स्टार्ट करते हैं आप इस क्वेश्चन को, देखो डीएफएल इक्वल टू क्या होता है, अभी तो किए डीएफएल ईबीआईटी, चेंज नहीं, बेसिक फॉर्मूला डिवाइड बाय ईबीटी, डीएफएल होता है ईबीआईटी बाय ईबीटी, और ये आपको कितना दिया है 3, ठीक है ना, हम साइड में करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ईबीआईटी, ईबीआईटी इक्वल टू क्या हो रहा है 3 ईबीटी, बट ईबीटी को हम डायरेक्ट ईबीटी नहीं लिख रहे, इसको लिखते ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, मतलब फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट। सर कैसे, इनकम स्टेटमेंट देखो, ये जो ईबीआईटी इससे फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट माइनस किए, ईबीआईटी से फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट माइनस किए तभी ना ईबीटी आया, तो ईबीआईटी माइनस फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट तो ईबीटी होगा, तो ईबीटी को डायरेक्ट नहीं लिख के ईबीटी की जगह क्या लिख दिए ईबीआईटी माइनस फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट, मतलब इंटरेस्ट ऑन डेप्स, आपको इंटरेस्ट दे दिया था, अब ब्रैकेट हटा दो अगेन, तो
EBIT EBIT इक्वल टू 3 EBIT माइनस 3 इंटू फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कितना इंटरेस्ट 6 लाख, ठीक है ना, एंड इक्वल टू, हम नीचे नहीं करके साइड में कर रहे हैं, ठीक है ना, आप लोग समझ लेना, नीचे नीचे कंटिन्यू करते जाओगे, हम साइड में कर रहे हैं, स्पेस करेंगे ज्यादा ये होगा इसीलिए। तो बोलो ईबीआईटी है 3 बीआईटी को लेफ्ट हैंड में लेके आओ, ईबीआईटी माइनस 3 बीआईटी, तो क्या हो रहा है नेगेटिव 2 ईबीआईटी, 1 ईबीआईटी से 3 बीआईटी माइनस करोगे तो 2 ईबीआईटी नेगेटिव रहेगा ना, इक्वल टू क्या नेगेटिव 18 लाख, और नेगेटिव कैंसिल, देयरफॉर ईबीआईटी ईबीआईटी मिल गया हम लोग को कितना 18 लाख बाई 2, 18 लाख डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना 9 लाख, ईबीआईटी हो गया 9 लाख, एक बार वेरीफाई करते हैं, डीएफएल क्या था 3, ईबीआईटी से इंटरेस्ट 9 लाख से 6 लाख माइनस करो 3 लाख, और 9 लाख बाई 3 लाख क्या होता है 3, यस डीएफएल 3 है, तो हम लोग डीएफएल से ईबीआईटी पता कर लिए, अब डीओएल करेंगे ना, तो डीओएल से फिर कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। नाउ ये डीएफएल से स्टार्ट किए, अब करेंगे डीओएल, डीओएल इक्वल टू बोलो फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन मिसिंग आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी एंड इज इक्वल टू क्या 2, डीएफएल डीओएल दिया था ना 2, तो बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 2 ईबीआईटी, बोलो ईबीआईटी भी फाइंड किए ना 9 लाख, 2 इंटू ईबीआईटी, तो ईबीआईटी तो पता हो गया 9 लाख, तो 9 इंटू 2 करो, फिर ये कितना हो गया आपका 18 लाख, ठीक है ना, तो कंट्रीब्यूशन भी मिल गया हम लोग को कितना 18 लाख। अब आ जाते हैं वेरिएबल कॉस्ट, बोल दिया था सेल्स पे कितना परसेंट 60%, तो सेल्स कितना होगा वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा वो सब फाइंड करेंगे। नाउ ये लिख लेते हैं, सेल्स अगर 100% है, परसेंटेज बेसिस लिख लेते हैं, तो VC वेरिएबल कॉस्ट कितना 60%, तो बोलो तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा, सेल्स से वेरिएबल माइनस करते तभी ना कंट्रीब्यूशन, तो 100% माइनस 60% मतलब होता है 40%, है ना, सेल्स 100 वेरिएबल 60, 100 पे 60% 60, तो माइनस करो कंट्रीब्यूशन क्या 40, तो ये जो कंट्रीब्यूशन 18 लाख दिस इज 40%, तो सेल्स क्या होगा नाउ देयरफॉर सेल्स इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बोलो कितना 18 लाख, अब कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज आप डिवाइड करोगे, जो वैल्यू है ना गिवन उसका परसेंटेज जो आपको पता है उसका परसेंटेज ऑलवेज डिवाइड करोगे, और जो फाइंड करना है वो परसेंटेज इनटू करोगे। हम लोग बहुत दिन से सीख रहे हैं, हम बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है, तो यस कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज क्या है 40, और सेल्स परसेंटेज क्या था 100, वैसे कैलकुलेशन कर लो, मतलब 40% कर लो ना 18 लाख बाई 18 लाख डिवाइड कर दो 40%, डिवाइड बाई 40% इज 45 लाख, ठीक है, तो सेल्स मिल गया। अब क्या पूछा था आपसे, आपसे पूछा था इनकम स्टेटमेंट, अब हम लोग पूरा इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीओएल डीएफएल, इंटरेस्ट कहीं पे दे दिया तो कहीं पे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दे देगा आपको, और इस तरह कैलकुलेशन करोगे, ठीक है ना, यस यस यस, आगे बढ़े, अब इनकम स्टेटमेंट लिखो, इनकम स्टेटमेंट, सेल्स पता कर ही लिए कितना सेल्स है 45 लाख, अब बताओ वेरिएबल कॉस्ट VC, वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट बोला था 60%, तो 45 लाख पे कर लो आप 60%, ठीक है ना, इंटू 60% होता है 27 लाख, और ये माइनस करोगे क्या मिलेगा कंट्रीब्यूशन 18 लाख, देखो कंट्रीब्यूशन 18 लाख आया था ना,
आपको मिल गया कंट्रीब्यूशन। फिर कंट्रीब्यूशन से क्या लेस करते हैं? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। सर ये तो नहीं पता, पता कर ही लेंगे, ये बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे, ठीक है। और ये लेस करोगे तो क्या आएगा? ये पता नहीं है, लेस करोगे तो क्या आएगा? ईबीआईटी। ईबीआईटी तो फाइन कर लिए थे सर, यस 9 लाख आया था, ईबीआईटी मिला था 9 लाख। तो बोलो 18 लाख से कुछ माइनस करके 9 लाख, कितना माइनस करोगे? उल्टा करो, ये 9 लाख माइनस कर दो, तो ये भी 9 लाख ना। बैलेंसिंग फिगर 9 लाख माइनस किए तभी ना 9 लाख आए। ओके, तो अब ईबीआईटी से क्या करोगे? लेस फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट। मतलब क्या? इंटरेस्ट ऑन डेब्ट था, इंटरेस्ट तो क्वेश्चन में दे दिया था ना 6 लाख, वो लेस कर दो, 9 लाख माइनस 6 लाख तो 3 लाख, 3 लाख ये हो गया आपका ईबीटी, ठीक है। अब बोलो ईबीटी से क्या लेस करते? टैक्स, फिर लेस कर देते टैक्स। टैक्स कितना परसेंट दिया था क्वेश्चन में? 30%, तो ये 3 लाख पे 30% कर लो, मतलब 90,000। तो टैक्स लेस किए तो पैट आ गया, रेफरेंस आए नहीं तो पैट तक ही कैलकुलेशन करोगे। और नंबर ऑफ शेयर सिक्योरिटी भी दिया नहीं तो ईपीएस तो जरूरत नहीं, इनकम स्टेटमेंट यहीं पे खत्म हो गया। कितना? 2,10,000। यस, कंप्लीट है इनकम स्टेटमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, यही क्वेश्चन 10 मार्क्स में भी दे सकता है, और सिर्फ सेल्स फाइंड करो पूछ के आपसे 5 मार्क्स भी पूछ सकता है। समझ में आया? यस, क्वेश्चन 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते। क्वेश्चन 4 ना एक्चुअली इसमें हम लोग ईबीआईटी ईपीएस से हम लोग डिसीजन लेते हैं, डिफरेंट फिनेंशियल प्लान। हम कुछ शेयर इशू किए थे फिनेंस लेने के लिए, सोर्स ऑफ फिनेंस, इक्विटी इशू किए थे, या हम कुछ आधा इक्विटी आधा डेट, हमको मान लो अभी इमीडिएट अपना बिजनेस में चाहिए 20 करोड़, तो हम सोचे 20 करोड़ कैसे ले। तो फर्स्ट ऑप्शन मैंने सोचे फिनेंशियल प्लान, हम सिर्फ इक्विटी इशू करेंगे, एक प्लान हो गया। सेकेंड ये सोचे कुछ आधा इक्विटी आधा प्रेफरेंस इशू करें, ये भी हो सकता है। थर्ड ये सोचे कुछ आधा मतलब 25% इक्विटी, बाकी 25% प्रेफरेंस, बाकी लोन। तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान, तो उसमें से कौन सा प्लान को हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, कौन सा प्लान मेरे लिए फेवरेबल होगा, ओके, मतलब फिजिबल होगा, ये भी बोल सकते हो। और जहां से हमको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा वही तो, जिस प्लान में हमको ईपीएस बढ़ेगा। सर ये भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। अगर हमको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल, एफएम का ना बेसिक जो होता है वो मेन गोल क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सब कंपनी प्रॉफिट ज्यादा मैक्सिमाइज नहीं करना चाहते, लॉन्ग टर्म में अपना कंपनी का वैल्यू कर ज्यादा कर चाहते, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो इसमें दोनों गोल के हिसाब से इस क्वेश्चन में करना होगा। तो पहले लिख लेते क्वेश्चन नंबर 4 क्या था। इसमें दो चीज, एक्चुअली फाइनेंशियल गोल दो होता है, तो गोल के लिए एक, अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल, कोई भी बिजनेस को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल या ऑब्जेक्टिव है, या ऑब्जेक्टिव, इस गोल से उन्होंने वही प्लान एक्सेप्ट करेंगे जिसमें ईपीएस सबसे मैक्सिमम। कंपनी एक्सेप्ट कौन सा प्लान? एक्सेप्ट द प्लान, फाइनेंशियल प्लान ऑब्वियसली, वेयर ईपीएस इज मैक्सिमम, ठीक है। क्वेश्चन में ईपीएस फाइंड कर लोगे, सब सारा प्लान की सबसे अलग अलग प्लान है तो अलग अलग ईपीएस आएगा, और जिस प्लान में सबसे ज्यादा मैक्सिमम है ईपीएस तो उसी प्लान को एक्सेप्ट करोगे, वो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देके जाएगा। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल, पर लॉन्ग टर्म किसी बिजनेस का गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, लॉन्ग टर्म गोल होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मतलब वैल्यू,
वेल्थ मैक्सिमाइजेशन गोल। और मैक्सिमम बिजनेस कंपनी यही चाहते हैं अपना शेयर का वैल्यू दम बढ़े, ठीक है ना। प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए ऑब्वियसली, दोनों में इंटर रिलेशन है, प्रॉफिट जैसे जैसे बढ़ेगा वैल्यू भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन गोल, लेकिन ये ऑलवेज लागू नहीं होता है, अप्लाई नहीं होता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन गोल या ऑब्जेक्टिव, तो इस केस में कंपनी एक्सेप्ट करते वही प्लान, एक्सेप्ट द प्लान वेयर एमपीएस मतलब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज मैक्सिमम। एक एक शेयर का मार्केट में जो दाम वो अगर बढ़ रहा है, ठीक है ना, वो मैक्सिमम हो रहे हैं, तो कंपनी का पूरा वैल्यू ही तो मैक्सिमम होगा ना। एमपीएस इज मैक्सिमम, राइट, यस। तो सर एमपीएस कैसे आएगा? एक्चुअली प्राइस अर्निंग रेशियो एमपीएस बाय ईपीएस था, तो ईपीएस में ना वो प्राइस अर्निंग रेशियो इंटू करोगे एंड एमपीएस इक्वल टू, एमपीएस कैसे करोगे ना, ईपीएस इंटू पीई रेशियो। पी रेशियो मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो, ये मल्टीप्लाई करोगे तो सारा प्लान में एमपीएस आ जाएगा। और कौन सा प्लान में सबसे ज्यादा एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर, तो उसी प्लान को एक्सेप्ट करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 4, इस तरह भी लॉन्ग में भी आया, शॉर्ट में भी आया। ये क्वेश्चन शॉर्ट में आया था, क्वेश्चन 4, ये अपना मैथ में हम लोग सॉल्व भी किए थे, फिर भी एक बार कर लेते हैं। और यही क्वेश्चन तो लॉन्ग में कैसे देगा, पहले तो इस क्वेश्चन को करें। इसमें देखो दे दिया था, 4 प्लान दिया था, हम उसको एक बार फिर लिख रहे हैं, प्लान दे दिया था, ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ये था। प्लान क्या दिया था, एक तो इक्विटी प्लान, दूसरा प्लान था इक्विटी के साथ प्रेफरेंस, कुछ इक्विटी कुछ प्रेफरेंस इशू किए, पहले टोटली इक्विटी इशू किए। थर्ड में इक्विटी के साथ डेप्ट प्लान, मतलब कुछ लोन भी लिए, कुछ इक्विटी इशू किए। और फोर्थ में इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस डेप्ट, तीनों है, ठीक है। ये 4 प्लान है, और ये चारों प्लान के हिसाब से ईपीएस दे दिया, तो मतलब एक तो आसान कर दिया आपको, तो ईपीएस कैलकुलेशन करके दे दिया, ठीक है ना। और वही लॉन्ग तो ईपीएस कैलकुलेशन करना होगा। ईबीआईटी चारों प्लान में, सॉरी ईबीआईटी तो कांस्टेंट रहेगा, ईबीआईटी है, इसके बाद उससे ईपीएस फाइंड कर लोगे, वो फॉर्मूला जो इनकम स्टेटमेंट किए थे। बट इट इज गिवन, फर्स्ट में क्या दिया 9.5 रुपीज में, सेकेंड में है कितना 8, थर्ड प्लान में दिया 11.25, 11 है, और फोर्थ प्लान में दिया कितना 10.5, और साथ में पीई रेशियो प्राइस अर्निंग रेशियो गिवन, मल्टीपल्स कितना टाइम्स हो रहा है प्राइस के साथ अर्निंग के कितना मल्टीपल्स है, ये 19, सेकेंड में दिया 18, थर्ड में दिया 15, और फोर्थ में दे रहे कितना 17.5। ये है क्वेश्चन, आपसे पूछ रहे व्हिच फाइनेंशियल प्लान वुड यू रेकमेंड एंड व्हाई। कौन सा प्लान, ये 4 इक्विटी इक्विटी प्रेफरेंस, तो इसमें हम लोग दोनों ही फाइंड करेंगे, इसमें बताया नहीं एज पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो दोनों ऑप्शन ही बताएंगे, ठीक है ना। तो लिखो इसमें सॉल्यूशन, इसका आंसर एज पर ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल, क्या बोले थे प्रॉफिट में, जहां ईपीएस मैक्सिमम वही एक्सेप्ट करना, तो देख लेते चारों में ईपीएस दे दिया ना, इसमें ईपीएस मैक्सिमम देखो यही तो है 11.25, तो कौन सा प्लान में, इक्विटी डेट प्लान, एज पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गोल कंपनी एक्सेप्ट, कंपनी एक्सेप्ट इक्विटी डेप्ट प्लान एज ईपीएस रुपीज 11.25 इज मैक्सिमम। सभी प्लान में सबसे ज्यादा ईपीएस दिया था 11.25 इक्विटी डेप्ट प्लान में, तो उसी प्लान को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब बी, बी ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, बी ऑप्शन तो नहीं हम लोग फाइंड करें, एज पर प्रॉफिट नहीं, अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एज पर
wealth maximization goal, as per wealth maximization goal पहले फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड करेंगे? एमपीएस। एमपीएस इक्वल टू क्या बोले थे? ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अर्निंग रेशियो। अब कंपनी प्लान 1 इक्विटी प्लान था ना, एमपीएस इक्वल टू इक्विटी प्लान, एमपीएस इक्वल टू बोलो इसमें ईपीएस क्या दिया? 9.5 अभी तो लिखे, और प्राइस अर्निंग रेशियो क्या? 19 इंटू कर लो, ठीक है। तो 9.5 इंटू क्या? 19, ये होता है आपका 180 180.5। एक एक शेयर का प्राइस ये होना चाहिए। सेकंड प्लान क्या था बोलो तो? इक्विटी प्रेफरेंस। इसमें क्या होना चाहिए? इसमें 8 और 18 दिया, 8 इंटू 18, क्या प्राइस होना चाहिए? 8 इंटू 18, ये हो रहा है आपका 144। एक एक शेयर का वैल्यू कम होते जा रहा है ना, वैल्यू ज्यादा तो टोटल कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स से इंटू करोगे, कंपनी का वैल्यू तो मैक्सिमम आएगा। थर्ड, इक्विटी प्लस स्टेप प्लान। थर्ड तो 11.25 इंटू 15, 11.25 मल्टीप्लाइड बाय क्या? 15 रुपीज। 11.25 इंटू 15, ये होता है आपका 168.75। अच्छा, सेकंड प्लान से बढ़ गया, लेकिन फर्स्ट प्लान में अभी तक तो हाईएस्ट है। फोर्थ प्लान इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस स्टेप प्लान। तो इस केस में एमपीएस क्या? इसमें आपका 10.5 इंटू 17.5, 10.5 मल्टीप्लाइड बाई 17.5 इक्वल टू रुपीज में लिखो 10.5 इंटू 17.5, ठीक है। ये होता है आपका 183.75, 183.75। अब बताओ कौन सा प्लान में सबसे ज्यादा है? लास्ट प्लान में ही तो सबसे ज्यादा है ना। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोल रहे हैं फोर्थ प्लान इक्विटी प्रेफरेंस डेप्थ को एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट जहां देख रहे थे उसमें थर्ड प्लान इक्विटी डेप्थ मैक्स, उसमें प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा था, तो कंपनी एक्सेप्ट इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस डेप्थ प्लान प्रेफरेंस सिंस एज एमपीएस इज मैक्सिमम। ये हो गया आंसर, ठीक है। और कंपनी का लॉन्ग टर्म गोल ऑलवेज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, राइट। बस ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। और यही क्वेश्चन लॉन्ग में दे देगा, ये 5 मार्क्स में आया था। ये क्वेश्चन लॉन्ग में दे देगा तो आपको प्लान बोल देगा इतना इक्विटी शेयर इतना डिबेंचर इशू किए। सेकंड प्लान इक्विटी शेयर कम कर दिया, लोन बढ़ा दिया, सॉरी प्रेफरेंस इशू किए कुछ। थर्ड प्लान ओनली इक्विटी, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे, फिलहाल ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, को डिस्कस करें आप लोग करोगे। इसमें भी 3 लिवरेज, क्वेश्चन 5 3 लिवरेज फाइंड करना था। ऑपरेटिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज। सेल्स दे दिया 2 लाख, 1 लाख इंटू 2 करके 2 लाख, और वेरिएबल कॉस्ट 70 पैसा करके 1 लाख इंटू 70 पैसा करोगे तो 70,000 माइनस करोगे कंट्रीब्यूशन। फिर फिक्स कॉस्ट मतलब ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 1 लाख माइनस करोगे तो आगे आएगा ईबीआईटी। फिर इंटरेस्ट दे दिया, लेस करोगे तो आ जाएगा आपका ईबीटी। और फिर पूछ रहे हैं व्हाट कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेज कंस्टिट्यूट। मतलब क्या है? ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज रिस्क बताता है किसका? ईबीआईटी और सेल्स, इसमें चेंजेस बताते हैं, है ना। ईबीआईटी में चेंज तो सेल्स में क्या चेंज ये बताते हैं, इसमें सेल्स में समथिंग चेंज तो ईबीआईटी में क्या चेंज। और कंबाइंड ऑपरेटिंग और फाइनेंस, फिर ईबीआई ईपीएस और ईबीआईटी इसमें चेंज बताते हैं। और आपका सेकंड सॉरी और एक और है आपका कंबाइंड, तो ईपीएस और सेल्स में चेंज ये बताते हैं। और अच्छा एक कंस्टिट्यूट इसमें बोल, अच्छा इसमें कुछ और बता रहे हैं।
व्हाट कंट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लिवरेज कंस्टिट्यूट्स, एक रिस्की सिचुएशन, सेकंड आइडियल सिचुएशन। अच्छा, ये हम लोग रिस्की सिचुएशन, अगर दोनों लिवरेज हाई है तो देखोगे, कंबाइंड देखना नहीं है, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग लिवरेज दोनों हाई है तो रिस्की सिचुएशन, ठीक है। दोनों लो है तो आपका आइडियल सिचुएशन, और एक हाई एक लो तो, सॉरी, दोनों लो है नॉर्मल सिचुएशन, एक हाई एक लो तो आइडियल सिचुएशन, उल्टा बोल दिए, ठीक है। ये होगा आपका, क्या होगा, यस, इसमें आंसर लिखे हम, हाई ऑपरेटिंग लिवरेज एंड हाई फाइनेंशियल तो रिस्की सिचुएशन, आइडियल बोथ लो, यस, ठीक है, तो बोले थे आइडियल बोथ लो, और एक हाई एक लो तो नॉर्मल सिचुएशन, ठीक है। यस, ये आंसर लिखना है, तो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे, ये तो थ्योरी लिखना था बी पार्ट के लिए। ना क्वेश्चन नंबर 6, 6 में क्या पूछा, अच्छा, ये वेरी गुड क्वेश्चन, 6 अच्छा क्वेश्चन है। 7, 7 में आपका इंडिफरेंस पॉइंट है, इंडिफरेंस पॉइंट हम बाद में करेंगे, आज इस क्लास में नहीं, दूसरा क्लास में, इसमें है तो और क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते। यस, तो क्वेश्चन नंबर 6, वेरी गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 7 अभी नहीं करेंगे, 8 करेंगे, 6 और 8 तक करेंगे, फिर दूसरा क्लास में बाकी बता देंगे। अरे रे, 9 और 7 सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, तो 9 काट देना। तो पहले करें, कितना नंबर क्वेश्चन, 6। Your corporation has estimated a new product, its break even कितना, अरे ब्रेक इवन यूनिट्स तो फॉर सम मार्जिनल कॉस्टिंग वो अप्लाई हो रही है इसमें, ब्रेक इवन पॉइंट दे दिया, ब्रेक इवन क्वांटिटी पीईक्यू दे दिया कितना, 2000 यूनिट्स, ठीक है। और बोल रहे हैं सेलिंग प्राइस इज दे दिया 14, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट कितना दिया, 9, तो बोलो तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो 14 माइनस 9 इक्वल टू क्या, 5, क्या ना, सेल्स माइनस वेरिएबल तो 5 रुपीज कंट्रीब्यूशन। अब बोल रहे हैं कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर सेल्स वैल्यू ऑफ 2500 एंड 3000 यूनिट्स, एंड what do you infer from the degree of operating leverage at sales volume of 2500 3000 units and difference if any, ठीक है। ऑपरेटिंग लिवरेज पहले फाइंड करेंगे, और इसके कारण सेल्स और ईबीआईटी, सेल्स और कंट्रीब्यूशन, इस सब में क्या, ईबीआईटी क्या चेंजेस आएगा आगे देखेंगे, ठीक है। यस, तो पहले कर लेते, कैसे फाइंड करेंगे सर, ओके, ब्रेक इवन क्वांटिटी फॉर्मूला याद है, पीईक्यू ये होता है फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सी पर यूनिट मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और एक क्वांटिटी दे दी आपको कितना, 2000, तो फिक्स कॉस्ट तो मिसिंग था, मतलब ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट जो मिसिंग था वो फाइंड कर लेंगे, फिक्स कॉस्ट इक्वल टू ये 2000 इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्या फाइंड किए थे, 5, मतलब ₹10,000, कंपनी का फिक्स कॉस्ट कितना होता है, 10,000, यस। सेलिंग प्राइस पता है, कंट्रीब्यूशन पता हो गया, वेरिएबल कॉस्ट पता है, ठीक है ना, यस। तब हम लोग दो लेवल में फाइंड करेंगे, ना सिर्फ ऑपरेटिंग लिवरेज ही, आपको फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट दिया है नहीं, तो दो लेवल में फाइंड कर लेते हैं, लिखो इनकम स्टेटमेंट, पूरा कंप्लीट नहीं, इनकम स्टेटमेंट ईबीआईटी तक करेंगे, एक तो 3000 यूनिट्स के लिए, सॉरी एक 2500 के लिए, और एक 1500 यूनिट्स, और एक 3000 यूनिट्स ना। पहले लिख लो सेल्स, एट द रेट क्या था, 14, तो 2500 इंटू 14 करोगे फर्स्ट का सेल्स मिल जाएगा, और 3000 से इंटू करोगे तो सेकंड सेल्स, तो 14 मल्टीप्लाइड बाई 2500 ये होता है आपका 35,000, और ये 3000 से इंटू कर लोगे तो ये आएगा 42,000, लेस करते वेरिएबल कॉस्ट,
एट द रेट क्या था, वेरिएबल तो वैरी करता है ना, एट द रेट बोलो 9 दे दिया था, तो 9 से इंटू करोगे तो 9 इंटू 2500 22,500, और इसमें 3000 से इंटू कर लोगे, 9 इंटू 3 27,000, और ये माइनस कर दो तो क्या मिला, कंट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट में हो रहे कितना, 35 माइनस 22,500 तो 12,500, और 7 5 12 15,000 कंट्रीब्यूशन आ गया, लेस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। अभी मिसिंग था, फाइंड किया ना, जो ब्रेक इवन क्वांटिटी से 10,000 आया, और फिक्स कॉस्ट तो ऑलवेज फिक्स्ड। आपका सेल्स बढ़ गया मतलब फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा थोड़ी, 10,000 है, फिर लेस कर दो, क्या मिल गया, ईबीआईटी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इसमें हो रहा है 2,500, इसमें हो रहा है आपका 5,000, ठीक है ना। यस, तो हम लोग डीओएल फाइंड करते हैं ना, और नीचे लिखो डीओएल। तो डीओएल का फॉर्मूला क्या बोलो, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से पहले क्या था, कंट्रीब्यूशन, इससे पहले था कंट्रीब्यूशन, और इसके बाद क्या हो गया, ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी करोगे तो फर्स्ट इस केस में 12,500 डिवाइड बाई ईबीआईटी 2,500, 5 होता है, 12,500 डिवाइड बाई 2,500 इज इक्वल टू यस 5। बट सेकेंड केस में ये 15,000 डिवाइड बाई 5,000 इक्वल टू कितना हो गया, 3। देखो रिस्क कम हो गया, ये ज्यादा होता है, मतलब ये सब लिवरेज ज्यादा होता है तो रिस्क ज्यादा होता है। फर्स्ट में रिस्क ज्यादा था, सेल्स कम है ना, मैक्सिमम तो फिक्स कॉस्ट में ही चला गया, सोचो प्रॉफिट बचा ही नहीं कुछ। और सेकंड केस में थोड़ा सेल्स बढ़ गया तो इसमें देखो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गया, तो रिस्क कम हो गया। इसीलिए लिवरेज का अगर मतलब रेशियो ज्यादा आता है तो रिस्की हो जाता है, कम होने से लेस रिस्क है। यस, तो ये तो हो गया। अब हम लोग लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ चेंजेस देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे सेल्स में चेंज किया और ईबीआईटी में चेंज किया, ठीक है ना, सेल्स में चेंज किया और ईबीआईटी में चेंज किया, ये देख लेंगे। पूछा था कैलकुलेट द फिगर, सॉरी सॉरी सॉरी, कैलकुलेट द फिगर ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्या 6 ही तो किए थे, सॉरी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज assuming sales volume is 3,000 units, the operating profit is double, वो तो आंसर दे रहे हैं, ठीक है। देखो 3,000 यूनिट्स, इसमें ईबीआईटी देखो इसका डबल हो गया ना, मतलब 100% इंक्रीज हो गया। और सेल्स में कितना इंक्रीज था, दोनों देख लेते हैं। डीओएल क्या होता है, चेंजेस इन सेल्स, चेंजेस इन ईबीआईटी, यही बताते हैं, तो चेंज देख लेते हैं ना। चेंजेस इन सेल्स, डेल एस, सेल्स में बोलो 42,000, पहले क्या था 35,000, तो इसे चेंज डिवाइड बाय, पहले था 35, तो परसेंटेज बेसिस कितना परसेंट चेंज है, ये मिलेगा 42 माइनस 35, तो कितना 7,000 हो रहे हैं ना, तो 7,000 डिवाइड बाय क्या 35,000, परसेंटेज हो रहा है 20%, तो सेल्स इंक्रीज हो गया 20%। एंड डेल ईबीआईटी, ईबीआईटी कितना परसेंट चेंज, ठीक है, ईबीआईटी में चेंज बोलो 5,000 हो गया, पहले कितना था 2,500, और पहले था 2,500, तो इन 200, तो चेंज 2,500, तो ये हो गया 100%। तो ये क्या बता रहा है, अगर 20% सेल्स बढ़ता है तो आपका प्रॉफिट ईबीआईटी 100% बढ़ता है, 20% सेल्स घटता है तो ईबीआईटी 100% घटता है। तो कितना रिस्की है, बाई चांस थोड़ा सा सेल कम कर दोगे तो आपका प्रॉफिट पूरा खा लेगा, यही प्रॉब्लम होता है। इसीलिए रिस्क ज्यादा नहीं लेना चाहिए, एक मॉडरेट रिस्क लो, ठीक है ना, कैलकुलेटेड रिस्क जिसको बोलते हैं, ये ना कि सपना देख लो तो गलत बात है। यस, क्वेश्चन ये था आपका 6। 7 बोलो ना, इंडिफरेंस पॉइंट, वो हम बाद में करेंगे। 8 करते, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, 8 कर लेंगे तो इसके बाद फिर दूसरा को और एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और हम देंगे, वो हम डायरेक्ट इतना कर लोगे अनाफ है, फिर भी एक दो क्वेश्चन हम अलग से दे देंगे, आप लोग ग्रुप में हम भेज देंगे, ठीक है। यस, क्वेश्चन 8, राइट, क्वेश्चन नंबर 8,
इसमें क्या दे रहे हैं देखो, एक बैलेंस शीट दे दिया आपको और कंपनी में एसेट्स टर्नओवर, टोटल एसेट्स टर्नओवर, सेल्स टर्नओवर रेशियो दे दिया 3:1, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट दे दिया 1 लाख, वेरिएबल एक्सपेंसेस बोल दिया 40%, इनकम टैक्स दे दिया कितना 50%। कैलकुलेट द कंपनीज ऑल थ्री लिवरेज, और सेकंड में बोल रहे हैं लाइक ऑफ, वेरी गुड क्वेश्चन, पहले शुरू कर देते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया है टर्नओवर, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो गिवन, एसेट्स टर्नओवर इक्वल टू क्या दिया 3, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर मतलब होता है सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, ये दे दिया 3। ठीक है, तो सेल्स इक्वल टू क्या होगा बोलो, 3 इंटू टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स देखो बैलेंस शीट में 2 लाख है, तो 2 लाख इंटू 3 कितना हो गया 6 लाख। कंपनी सेल्स मिल गया आपको, कितना सेल्स है 6 लाख, राइट। अब हम लोग इनकम स्टेटमेंट करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट बोल दिया था कितना 40%, फिक्स कॉस्ट भी दे दिया, टैक्स रेट भी दे दिया ना। और लाइबिलिटी साइड देखो, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है, तो उस पर इंटरेस्ट आ जाएगा, इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा, ईपीएस फाइंड कर लेंगे। यस, नाउ इनकम स्टेटमेंट। अब करते इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। बोलो, सेल्स पता कर लिए ना, कितना सेल्स है 6 लाख। इससे लेस करोगे वेरिएबल कॉस्ट, बीसी बार बार हम लिख रहे हैं, समझ लेना। वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज दे दिया 40%, ठीक है। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना 40%, तो 6 लाख पे 40%, 2 लाख 40, 240 लेस करे तो 360। ये क्या कंट्रीब्यूशन, तो आपको कंट्रीब्यूशन मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन से फिर क्या लेस करते हैं बोलो, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट लेस करोगे, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ऑल्सो गिवन टू यू 1 लाख, 1 लाख ये माइनस करोगे तो आपको मिलेगा ईबीआईटी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2 लाख 60, 1 लाख है, ठीक है ना, 260। फिर ईबीआईटी से इंटरेस्ट ऑन डेट, फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट, फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे तो देखो लाइबिलिटी साइड, लॉन्ग टर्म डेट्स 10%, ये अमाउंट है 80,000, तो 80,000 पे 10%, मतलब 8,000 इंटरेस्ट पे करोगे, और ये पे करेंगे तो ईबीटी मिल जाएगा 260 माइनस 8,000, 2,52,000। अब फिर इससे टैक्स लेस करोगे, ईबीटी में टैक्स रेट दिया था 50%, इतना टैक्स थोड़ी होता है आजकल, लेकिन दिया है क्वेश्चन में, तो क्या करोगे 2,52,000, और इसमें क्या रेट दिया टैक्स 50%, आधा हो जाएगा 1,70,000। अरे क्या हो रहा है, आप कर दो ना, अरे 170 कैसे, 1,26,000 माइनस कर दो, पैट आपको मिल गया, ये भी आएगा 1,26,000, राइट। रेफरेंस नहीं है तो नंबर ऑफ शेयर्स बोलो 60,000, 10 डिवाइड करो तो 6,000 शेयर्स था, तो ईपीएस इक्वल टू 1,26,000 डिवाइड बाई 6,000 शेयर्स, 21 रुपीज ईपीएस, क्या बात है, 21 रुपया ईपीएस आया। और अब क्वेश्चन में पूछा क्या, फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट ऑल दीज 3 टाइप्स लिवरेज, हम अब साइड में कर रहे हैं। लिवरेज तो डीओएल, डीएफएल, डीसीएल, यही तो है ना। डीओएल क्या क्यों होता है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट के कारण, तो ये जो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट यहां लिख रहे हैं 1 डीओएल, फॉर्मूला क्या, इससे पहले क्या, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय क्या, ईबीआईटी, ठीक है ना। तो कंट्रीब्यूशन है 3,60,000 और ईबीआईटी कितना 2,60,000, तो 360 को डिवाइड करो 260 से,
ठीक है, 3,60,000 डिवाइड बाई 2,60,000 ये होता है 1.384 1.382 डेसिमल में सारा आंसर दे रहे हैं, तो लिख लो इसमें इक्वल टू कितना 1.38, ये फर्स्ट लिवरेज हो गया। सेकंड फिनेंशियल, तो फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट डीएफएल है ना, डीएफएल, और इस पे तो प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, तो ये क्या फॉर्मूला, फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट से पहले ईबीआईटी और उसके बाद हो गया ईबीटी, है ना, बोलो इससे पहले क्या था, ईबीआईटी, उसके नीचे क्या ईबीटी, 260 डिवाइड बाई 252, 260 डिवाइड बाई 252, और ये डिवाइड करोगे तो मिलेगा आपको 260 डिवाइड बाई 252, ये होता है 1.03 सेकेंड लिवरेज, और कंबाइंड तो दोनों का इंपैक्ट आएगा। थर्ड DCL इज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीटी, ये करोगे 3,60,000, ईबीटी क्या है, ईबीटी बोलो, ईबीटी 252, 360 बाई 252, ठीक है ना, डिवाइड बाई 252, ये हो रहा है आपका 1.428 मतलब 43, 1.43, ये तीन लिवरेज, ये फर्स्ट पार्ट पूछा था, मिल गया आपको। अब जो पूछ रहे हैं ना वो अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सेकंड पार्ट, बी पार्ट में बोला डिटरमाइन द लाइकली लेवल ऑफ ईबीआईटी, आपको ईबीआईटी फाइंड करना है, जहां आपको ईपीएस तीन अलग अलग दे दिया, एक फर्स्ट केस में ईपीएस ₹1, सेकंड में ₹3 और थर्ड में 0, तो हम लोग ना ये जो ईपीएस, ईपीएस से बैक करेंगे, ईपीएस कैसे होता है, पैड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो ईपीएस में नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करोगे पैड, पैड से फिर टैक्स एड बैक, फिर फिक्स्ड फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट ऐड करोगे तो ईबीआईटी आ जाएगा ना, तो हम लोग आप पैड से मतलब ईपीएस से बैक कैलकुलेशन करके क्या फाइंड करेंगे, ईबीआईटी, और तीन लेवल, तीन अलग अलग केस में, तो लिखो पी पार्ट स्टेटमेंट शोइंग ईबीआईटी, तो बैक कैलकुलेशन करेंगे शोइंग ईबीआईटी अंडर थ्री डिफरेंट लेवल, तीन ईपीएस दे दिया था ना, तो तीन कॉलम ए बी सी करके दिया था, ये ए पॉइंट केस ए, केस बी और केस सी, पॉइंट वन लिख दो ईपीएस, ईपीएस फर्स्ट केस में क्या दे रहा था ₹1, सेकंड केस में क्या दे दिया ₹3, थर्ड केस में 0, फिर लिख लो नंबर ऑफ शेयर्स, ऑब्वियसली इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस तो है नहीं, शेयर्स कंपनी में तो 6,000 था, अब बताओ नंबर ऑफ शेयर्स में ईपीएस इनटू करोगे तो पैट आ जाएगा, क्योंकि पैट बाय नंबर ऑफ शेयर्स तो ईपीएस, तो ईपीएस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स तो पैट, तो पैट, इससे आपको पैट मिल जाएगा, थर्ड पैट इक्वल टू क्या होगा बोलो 1 into 2, ठीक है ना, तो 1,000 into 6, तो ये हो गया ₹6,000, ये हो गया 18,000, और 0 into something 0, अब पैट में एड बैक करोगे टैक्स, एक ध्यान देना, मान लो मेरा प्रॉफिट ₹100 है और टैक्स 40 दिए, 40%, तो आफ्टर टैक्स क्या 60%, तो अगर ये आफ्टर टैक्स है तो बी आफ्टर टैक्स, तो टैक्स क्या फाइंड करोगे, अगर इस पे 40% करोगे गलत हो जाएगा, तो टैक्स कैसे आएगा, 40 कैसे आएगा बोलो, 60 आफ्टर टैक्स था, तो दिस इज 60 into 40 करोगे तभी ना 40 आएगा, ठीक है, सर एक गड़ समझ में नहीं आया, अच्छा मान लो ₹100 कमाए, इसमें 20% टैक्स दिए, तो 20, तो आफ्टर टैक्स क्या हो जाएगा 80 होगा ना, तो जो पैट है तो 80% है, समझ में आया, तो इसमें पैट से कर रहे हैं, पैट पे अगर 20% या 80 पे 20% करो, 80 पे 20% कितना होता है 16, 16 ऐड करोगे तो 96, 100 थोड़ी आएगा, तो इसीलिए हम लोग जब पैट से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो उसमें ऐड करेंगे टैक्स, टैक्स रेट तो 50 दिया था, तो ₹100 कमाए थे, 50 टैक्स दिए, तो पैट भी तो 50% है ना, तो जो इसमें लिखो पैट डिवाइड बाई ये 50% था, तो टैक्स भी 50%, तो इक्वल आएगा, तो 6,000 बाई 50 इंटू 50 कैंसिल, तो 6,000, और इसमें 18,000, और ये 0, अब
तो हो गया पीबीटी या ईबीटी 12,000 और 36,000 और ये नील। एक बार वेरीफाई करो 12,000 पे 50% 6,000 टैक्स माइनस किए तो पैट 6,000 हो गया ना 36,000 पीबीटी इसका 50% 18 माइनस करके ही तो आ रहा है तो इसीलिए इस पे 50% 6,000 पे 50% 3,000 करोगे 9,000 आएगा और 9,000 पे 50% 4,500 तो टैक्स तो टैली नहीं होगा ना इसीलिए करोगे और फिर एड बैक करो फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट देखो इंटरेस्ट कितना था 8,000 है ना तो 8,000 सब में जोड़ लेना सॉरी 8,000 8,000 ऐड कर लो तो आपको मिल जाएगा ईबीआईटी तो डिफरेंट पैट तो इस केस में ईबीआईटी क्या हो रहा है 12,8 20,000 सेकंड 36,8 44 और इसमें आपका 8,000 ये तीन अलग अलग ईपीएस लेवल तो इसमें ईबीआईटी क्या होना चाहिए ये आपको मिल गया ठीक है यस ये था क्वेश्चन नंबर कितना नंबर क्वेश्चन 8 राइट और 7 9 सेम है तो उसको हम लोग अभी नहीं करेंगे को नहीं करेंगे एक और क्वेश्चन कर लेते ठीक है क्वेश्चन नंबर कितना नंबर करेंगे आप क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे ये 2015 ऑनर्स का क्वेश्चन फिर 11 तो 17 का क्वेश्चन फिर 18 का क्वेश्चन अब देखा जाए 18 का क्वेश्चन ना बहुत लेंदी था अपना मैट में भी ऐसा क्वेश्चन था कि ये हम लोग आगे पीछे ईयर्स का क्वेश्चन में था 18 2018 उसमें किए थे हम लोग यस क्वेश्चन नंबर 10 करते क्या बोला 9 रिपीट है तो क्वेश्चन 10 इसमें क्या दिया है 2000 क्वेश्चन आया है आपका 2015 ऑनर्स का बोलो क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं क्वेश्चन 10 if the combined leverage and operating leverage is 2.5 1.5 find financial leverage and pv ratio okay आपको दे दिया DCL combined leverage कितना 2.5 और ऑपरेटिंग लिवरेज DOL इक्वल टू कितना 1.25 फाइंड करना फिनेंशियल लिवरेज तो बोलो कंबाइंड शुरू कर देते सॉल्यूशन अच्छा लिख लेते पहले ये दे दिया है आपको DFL फाइंड करना है DFL फाइंड करना है फिर बोला सिर्फ DFL नहीं पीवी रेशियो भी फाइंड करना है पीवी रेशियो सब कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 और फोर्थ सेमेस्टर मार्जिनल कॉस्टिंग वो छोड़ ही नहीं रहे आप लोगों को ठीक है फिर बोला इक्विटी डिविडेंड पे किए कितना 2 रुपीज करके क्यों जरूरत है जरूरत नहीं नंबर ऑफ शेयर्स तो दिया नहीं रहने दो अच्छा फिर भी दिया है क्वेश्चन में तो लिख लेते इक्विटी डिविडेंड ₹2 पर शेयर है 2 पर एक एक शेयर पे डिविडेंड कितना दिया 2 रुपया और इंटरेस्ट इंटरेस्ट मतलब फिनेंशियल फिक्स कॉस्ट ये दे दिया आपका 2 लाख इंटरेस्ट कितना दे दिया 2 लाख और ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ये भी दे दिया आपको 1 लाख फिर आपको दे रहे हैं सेल्स सेल्स दे दिया 20 लाख ये सारा इंफॉर्मेशन है ठीक है ऑल्सो प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट टैक्स रेट 25% टैक्स कितना 25% तो आपको इनकम स्टेटमेंट करना है तो करेंगे सेल्स तो पता है तो बहुत सारे मिसिंग है फाइन करें DFL से शुरू करते DFL पहले फाइन कर लेते बोलो सॉल्यूशन यस बोलो DCL इक्वल टू होता है DOL मल्टीप्लाइड बाय DFL है ना क्योंकि हम लोग को DOL दे दिया DCL दे दिया तो जो मिसिंग था वो आपका आ जाएगा इससे सेट मैंने अपना पेन को खराब कर दिए तो अब बताओ DCL कितना 2.5 दिस इज 2.5 इक्वल टू DOL बोलो कितना 1.25 इनटू DFL ना तो
DFL बोलो कितना आएगा, डिवाइड कर दो 2.5 डिवाइड बाय 1.25 दिस इज इक्वल टू 2। तो आपको क्या मिला, DFL मिल गया एंड DFL इक्वल टू बोलो कितना है 2, राइट, यस। नेक्स्ट अब हम लोग फाइंड करते हैं DFL से, इंटरेस्ट दे दिया ना तो DFL से शुरू करते हैं। DFL इक्वल टू फॉर्मूला क्या, EBIT डिवाइड बाय EBT इक्वल टू कितना, DFL आया 2। अब इंटरेस्ट दे दिया था, पहले क्वेश्चन किए थे ना, ऐसे ही क्वेश्चन से EBIT इक्वल टू 2 इंटू EBT को लिख लेंगे EBIT माइनस इंटरेस्ट, ठीक है। तो EBIT इक्वल टू 2 EBIT माइनस 2 इंटू इंटरेस्ट दे दिया था कितना 2 लाख, तो 4 लाख हो गया ना। EBIT माइनस 2 BIT तो नेगेटिव EBIT इक्वल टू नेगेटिव 4 लाख, नेगेटिव कैंसिल कर दो, EBIT इक्वल टू कितना हो रहा है 4 लाख। एक तो ये मिल गया EBIT, कितना EBIT आया 4 लाख, समझ में आया। अब हम लोग DOL लेते हैं ना, DOL ऐसे DOL नहीं लेने से भी हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट दिया था ना वो ऐड कर लोगे हो जाएगा, फिर भी DOL लेते। DOL दे कितना आया था 1.25। DOL क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT इक्वल टू क्या 1.25। तो कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 1.25 मल्टीप्लाइड बाय EBIT, है ना। तो 1.25 इंटू करो 4 लाख, 4 लाख करो तो 1.25 कितना होता है 5 लाख, है ना, यस। ऐसे भी देखो 4 लाख फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग दे दिया था कितना 1, 4 प्लस 1 बैक बैक करो तो कंट्रीब्यूशन 5 लाख तो आता ही, अभी गया। अब बोलो कंट्रीब्यूशन और सेल्स तो दे दिया था ना, तो पीवी रेशियो, पीवी रेशियो होता है क्या, ये नहीं गया, पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन 5 लाख, ठीक है, सेल्स कितना है दे दिया था 20 लाख और इनटू 100 करो 1/4, यस 25%, ये भी आंसर आ गया, ये भी रेशियो मिल गया। अब तो इनकम स्टेटमेंट हो जाएगा ना, सेल्स पता है, कंट्रीब्यूशन पता है, डिफरेंस सेल्स 20 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया, कंट्रीब्यूशन है 5 लाख तो डिफरेंस कितना है 15 लाख, वो आपका वेरिएबल कॉस्ट। 5 लाख से फिर माइनस करो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 1 लाख, तो हो गया आपका 4 लाख EBIT। फिर इंटरेस्ट 2 लाख दिया था माइनस करो EBT, फिर टैक्स दे दिया माइनस करोगे 25%, तो पैट, और फिर हो गया, बस पैड हो गया तो बस ये हो गया आपका इनकम स्टेटमेंट, कंप्लीट है क्वेश्चन, ठीक है। तो DFL कितना 2 और पीवी रेशियो कितना था 25%, ये मिसिंग था, फाइंड कर लिए, यस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, ये सॉरी 9 नहीं 10, ये 2015 का क्वेश्चन हो गया। आगे आप लोग इस तरह क्वेश्चन ट्राई करोगे जहां आपका ये है, मतलब इंडिफरेंस पॉइंट है और फिनेंशियल प्लान डिफरेंट है, उसके हिसाब से EBIT EPS वो हम लोग आगे करेंगे। तो आज का क्लास इतना, ठीक है, यस।